दोस्तों, क्या आपका मेडिक्लेम है? अरे ये क्या सवाल पूछ लिया। ये कोई पूछने वाली बात है? क्या जरूरत है मेडिक्लेम की? मेडिक्लेम होने से क्या फ़ायदा होगा? वो तो रुपए में ऐसे ही डाल दे रहा हूँ उसके अंदर, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ऐसे बहुत से सवाल कभी मैं किसी से पूछता हूँ तो लोगों के ये जवाब आते हैं। बट ये कोरोना ने एक चीज़ का प्रूव कर दिया है दोस्तों, कि आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपका मेडिक्लेम है? आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिक्लेम क्यों ज़रूरत है, कितना खर्चा होता है मेरी पॉकेट से मैं मेडिक्लेम लेता हूँ तो, एंड उसका कुछ इनकम टैक्स में फ़ायदा है या नहीं है, एंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लास्ट में ये सवाल। मैं हूँ सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक चाणक्य, जहाँ आपको मिलती है फाइनेंस, टैक्सेशन, फॉरेंसिक एंड साइबर लॉ की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए एंड यस बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। अब हम बात करते हैं मेडिक्लेम। वर्ड खुद ही बोलता है कि जो मेडिकल के रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं उसका जो मुझे क्लेम मिले उसको बोलते हैं मेडिक्लेम। एंड जब मैं बीमारी की बात करूं, छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं करूँ कि पेट में दुख रहा है, स्लाइड सा फीवर आ गया है, तो जब बड़ी बीमारी की बात करूं, एंड आज के समय सबसे पहली बात है कोरोना, दैट इज कोविड-19, या फिर कैंसर हो गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, कुछ भी हो, जहाँ पे हम लोग के पॉकेट में फिर खर्चे को सीमित नहीं होती है। आज मैंने एक बहुत अच्छा कोट सुना था, जिसमें लिखा था कोरोना की अभी तक दवाई नहीं आई, फिर भी हॉस्पिटल के बिल लाखों में आ रहे हैं। जस्ट आस्क योरसेल्फ, आर वी रेडी टू पे लाख ऑफ रुपीज इन फ्यू डेज इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम सच ए डिसीज? अगर नहीं तो यस, हमें मेडिक्लेम लेना चाहिए। एंड अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं फॉर योर वेलबींग ऑफ यू एंड योर फैमिली, तो सबसे पहला इंश्योरेंस होना चाहिए मेरा मेडिक्लेम, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस। अब सर उसका खर्चा कितना होता है? इट इज अप्रॉक्स, मैं परफेक्टली नहीं बोलता बिकॉज मैं उसका कोई एजेंट नहीं हूँ, बट इट इज अप्रॉक्स 300 to 500 रुपीज़ पर लाख रुपीज़। और अगर एज ज़्यादा है आपकी तो इट विल बी 1000 रुपीज़ पर लाख रुपीज़ मैक्सिमम। वो भी पूरे साल की बात कर रहा हूँ। उसमें फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है, इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, ग्रुप पॉलिसी होती है, उसमें आपको अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। क्या इसका कुछ रिफंड मिलता है? अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए कोई रिफंड नहीं मिलता, पर अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो या ऐसी कुछ पॉलिसी में कुछ कंडीशन दी हुई है, अगर आप फुलफिल करते हो तो आपका जो भी एक्सपेंस होता है उसमें कुछ चार्जेस ऐसा कुछ काट के आपको रुपए मिलते हैं। उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है कैशलेस और दूसरा होता है कि पहले आपको हॉस्पिटल में पे कर देना है, फिर बाद में आपको टीपीए जो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होता है मेडिक्लेम कंपनी किसी कंपनी के साथ में, जैसे एमडी इंडिया एक कंपनी है उनमें से, वो आपके क्लेम आपका प्रोसेस करेगी। मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं 2012 में जब मैं सीए बना, मैंने अपनी फैमिली का आईसीआईसीआई मेडिक्लेम पॉलिसी ली, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स का क्लेम था। आई वॉज पेइंग अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14,000 रुपीज़ पर एनम मेडिक्लेम। 3 साल तक कोई क्लेम का फायदा नहीं था। माई पेरेंट्स वॉज टेलिंग मी, अरे गधा है तू, इतना रुपये क्यों बिगाड़, देख 50,000 तक चले गए। सडनली इन द 4th year माई मदर गॉट हॉस्पिटलाइज्ड and there was a bill of approximately 80,000 rupees. I got a claim refund of 75,000 at that moment of time. Friends, अनहोनी कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, पर अगर हमारे पास ये सब इंश्योरेंस नहीं होते तो जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग फ्रेंड्स, हमारे एक तो फैमिली में तो मुश्किल है कि किसी को बीमार हो गया, हम मेंटली ऐसे डिस्टर्ब होंगे, हम फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो फ्रॉम योर सेविंग पुट सम किटी अमाउंट फॉर दिस मेडिक्लेम इंश्योरेंस। अब अगर बात करूं मैं कि इसका और कुछ बेनिफिट है, यस ऑब्वियसली, सिंस इवन गवर्नमेंट नोस कि अगर आप मेडिक्लेम लोगे वो आपके हेल्थ के लिए है, आपके बेनिफिट का, आपका फाइनेंस नहीं हिलेगा। फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट ने आपको चैप्टर 6A के अंदर जो सेक्शन 80D है, 80C की बात अलग है, जहाँ पर 1.5 लाख की लिमिट है, 80D के अंदर गवर्नमेंट आपको अलग से बेनिफिट दिया है कि इफ यू आर पेइंग अ मेडिक्लेम एक्सपेंस तो उसके सामने आपको 80D में रिबेट मिलेगा, दैट इज अ डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जो अगर आप अपनी फैमिली का, आपकी फैमिली का मतलब क्या हुआ, पर्सन हिमसेल्फ, हिज और हर स्पाउस, उसके बच्चे, तो आपको 25,000 तक का क्लेम मिलेगा।
अगर आप अपने पेरेंट्स का भी लेते हैं तो उनका 25,000 और जोड़ दो, विच मीन्स 50,000। पर इसमें एक और अगर हम पार्ट करते हैं, अगर जो बंदा जो इंडिविजुअल खुद ले रहा है एसएससी, अगर उनकी इनकम या फिर इनकम छोड़ दे दोस्तों, अगर उनकी एज 60 प्लस हो तो उनका 25,000 के क्लेम की लिमिट हो गई 50,000 की। सेम अगर पेरेंट्स क्या करूँ, अगर उनकी जो एज है, अगर पेरेंट्स की एज भी किसी एक की 60 प्लस है तो उनका भी 50,000, मीन्स 1 लाख रुपीज तक का आप बेनिफिट ले सकते हो एटीडी के अंदर। मीन्स जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग फ्रेंड्स, अगर आप 30% स्लैब में आते हो, आपके रुपए बचते हैं, इसको भूल जाओ। अगर आपने 50,000 में मेडिक्लेम लिया है, 15,000 तो आपने पहले से बचा ही लिए हैं एज अ टैक्स एंड फैमिली को बचा अलग से। सो नाउ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए आपका मेडिक्लेम है एंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं हूँ सीए समीर चौधरी, एंड अगर आपको वीडियो लाइक हुआ, अच्छा लगा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यस, एजुकेशन जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, एंड शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। मिलते रहते हैं, थैंक्स अ लॉट। Subscribe our channel, Fintechs channel, for easy knowledge on finance and taxation.